हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। जैसा कि हम लोग पिछले पे जो पार्ट है उस पार्ट में जो है डाइकॉट रूट के बारे में पढ़े थे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे। आज जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा वो है मोनोकॉट रूट। देखिए मोनोकॉट रूट में यहाँ पर एक फिगर बना है, उस फिगर को पहले नॉमिनेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसमें जो मेन आता है टॉपिक वो है एपिग्लेमा। जो पहला है वह एपिग्लेमा। एपिग्लेमा। अब इसमें एपिग्लेमा है क्या? जो एपिग्लेमा होता है इस भाग को हम लोग एपिग्लेमा के नाम से जानते हैं। कि जो एपिग्लेमा देख रहे हैं, किसी भी अगर जो जड़ है, अगर हम लोग जड़ पढ़े तो वहां पर एपिग्लेमा के ऊपर क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता है, यानी क्यूटिकल यहां पर हमने नहीं बनाया है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, जड़ों में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। और इसमें एपिग्लेमा एक चीज पाया जाता है, इसमें जो है उपस्थित होता है रूट हेयर। इसमें जो है रूट हेयर पाया जाता है, अतः इसको हम लोग जो है पिनिफेरस लेयर के नाम से जो है जानते हैं। तो ये जो है रूट हेयर होता है। तो इसमें जो रूट हेयर होता है वो रूट हेयर यहां पर यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी। किसी भी जड़ में चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, सभी प्रकार की जड़ कोशिकाओं में जो रूट हेयर अगर प्रेजेंट है तो रूट हेयर यूनिसेलुलर ही होता है। तो यहां पर जो है हम लोग जो मोनोकॉट रूट पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि यहां पर जो एपिग्लेमा में जो रूट हेयर यहां पर प्रेजेंट है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। उसके बाद इसके अलावा जो एपिग्लेमा होते हैं पतली भित्ति वाली होती है, सबसे बाहरी परत होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है। इसको ये करता क्या है, ये कवरिंग एरिया है, मीन्स इसके जो भीतर के इंटरनल भाग है उसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। तो ये एपिग्लेमा होता है। दूसरा इसके बाद होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जैसा कि देख रहे हैं, ये पूरा जो पूरा भाग होता है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ये कॉर्टेक्स है। ये जो कॉर्टेक्स देख रहे हैं कि पतली भित्ति वाली होती है, थिन वॉल्ड होती है, काफी पतली भित्ति वाली होती है। तो इसीलिए थिन वॉल्ड, और साथ में ये जो है ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। अब चूंकि पैरेन्काइमेटस सेल का बना है तो निश्चित रूप से यहां पर ये क्या होगा, ये लिविंग सेल होगी, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल जो होती है वो लिविंग सेल होती है। देखिए इसमें देखें कि बहुत सारे इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया है, यहाँ पर एक स्थान देख रहे उपस्थित है। तो अतः इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें जो है, जो अंतराल कोश स्थान होता है वो इसमें जो है उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक के भाग में जो है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। बहुस्तरीय भाग होता है, मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात इसमें जो है अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसके बाद का जो भाग होता है ये होता है एंडोडर्मिस। ये होता है एंडोडर्मिस। अगर एंडोडर्मिस की बात किया जाए तो तीसरा जो पार्ट होता है वो एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस की अगर बात किया जाए तो ये इसमें जो है बैरल शेप्ड का होता है, ढोलक की आकृति का होता है, जैसा कि हमने अपने डाइकॉट रूट में बताया था। तो ये बैरल शेप का होता है, मतलब ये जो है यहां पर ढोलक की आकृति की संरचना पाई जाती है। इसमें कैस्पेड पट्टियां पाई तो जाती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती हैं। कैस्पेड पट्टियां से नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि ये काफी थिक वॉल्ड हो जाता है, थिक वॉल्ड हो जाता है, जिसके कारण जो है कैस्पेडियन पट्टियां जो है पाई तो जाती हैं लेकिन कैस्पेडियन पट्टियां दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से ये काफी जो है थिक वॉल्ड संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो ये पूरा थिक वॉल्ड संरचना यहाँ पर रहता है। इस तरह से इसको देख लेंगे, ये थिक वॉल संरचना यहां पर उपस्थित होता है इस तरह। ठीक, तो ये थिक वॉल। इसके अलावा जहां जहां पर जो है प्रोटोजाइलम पाया जाता है उसके ठीक सामने की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये हो गया, इसको कहते हैं पैसेज सेल, मार्ग कोशिका। तो इसी में जो है पैसेज सेल भी प्रेजेंट होता है, मार्ग कोशिका भी पाया जाता है। इस पैसेज सेल का एक काम होता है कि जब वाटर यहां से रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो ये इस इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू या सेल टू सेल के थ्रू जो आ सकता है, यानी कि यहाँ पर सिम्प्लास्ट के थ्रू या यहाँ पर जो है सिम्प्लास्ट है एपोप्लास्ट के थ्रू आ सकता है, या सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करते हुए पहुंचता है हमारे एंडोडर्मिस भाग पर।
तो जहां पर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाई जाती है वो वहां पर जो है उसके थ्रू जल नहीं जा सकता क्योंकि वो इम्परमिएबल होता है। तो वो जो वाटर होता है वो वाटर केवल और केवल जो पैसेज सेल के माध्यम से अंदर क्यों प्रवेश करता है, तो ये पैसेज सेल होता है। इसके ठीक नीचे यहां पर चौथा भाग होता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल ये पूरा जो भाग होता है इसके नीचे का ये पेरीसाइकल होता है। पेरीसाइकल वैसे जो पेरीसाइकल होता है इसमें जो है वो एक स्तरीय होता है अर्थात यूनिसीलिएट होता है। एक स्तरीय जो है पेरीसाइकल एक स्तरीय पैरेंकाइमेटस सेल का बना होता है। पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ एक स्तरीय जो है यहां पर जो है उपस्थित होता है जो है पेरीसाइकल। लेकिन यहां पर एक चीज और देखेंगे कि जहां पर जाइलम है वो पेरीसाइकल जो है वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। तो जहां पर प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने जो पेरीसाइकल होता है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं फ्रंट ऑफ जो यहां पर प्रोटोजाइलम है, फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, तो इसके ठीक सामने यहां पर जो है ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। तो ये दृढ़ कोशिकाओं का बना हुआ भाग होता है। ये पेरीसाइकल वैसे एक स्तरीय ही होता है, लेकिन ध्यान रहे कि जहां पर जो है प्रोटोजाइलम पाया था उसके ठीक सामने की कोशिका जो होती है स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है और बाकी शेष जो होती है वो पैरेंकाइमा सेल की बनी हुई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्कुलर बंडल की। वास्कुलर बंडल की अगर बात किया जाए तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है वास्कुलर बंडल कहलाता है। ये इसका प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम, ये इसका मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम, और ये होता है फ्लोएम, ये है फ्लोएम। तो इसमें देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है भिन्न भिन्न अर्धव्यास पर उपस्थित है और अलग अलग है, अर्थात इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होता है वो रेडियल टाइप का होता है। कैसा होता है? अरीय प्रकार का होता है। मींस जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो अलग अलग यहां पर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम की संख्या यहां पर अगर हम बात करें तो जाइलम को देख रहे हैं कि 6 से अधिक होता है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसकी संख्या 6 से हमेशा अधिक होगी। अगर 6 से अधिक वहां पर है वास्कुलर बंडल्स का मतलब मोनोकॉट रूट ही हो। तो यहाँ पर मोनोकॉट रूट में जो जाइलम होता है वो पॉलीआर्क होता है। जैसा कि हम जो है इसके पिछले वाले वीडियो में जो है जब डाइकॉट रूट पढ़ा तो उसमें ट्राइआर्क या टेट्रार्क बताते थे। यहाँ पर क्या 6 जाइलम से अधिक होती आता है यहाँ पर जो इसको पॉलीआर्क श्रेणी में कहते हैं। इसके अलावा जो है जो जाइलम होता है ये जाइलम इसके अलावा जो है ये एक्जार्क कंडीशन में पाया जा रहा है। एक्जार्क कंडीशन उसको कहते हैं कि जब जहां पर प्रोटोजाइलम बाहर से विकसित हो रहा हो, मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो, तो उसको कहते हैं एक्जार्क। एक्जार्क हमेशा रूट में ही पाया जाता है। जितने भी जड़ कोशिकाएं हैं जड़ों में एक्जार्क जाइलम ही उपस्थित होता है। इसके अलावा इसका जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लोएम है इस फ्लोएम में फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम पैरेंकाइमा जो होता है फ्लोएम पैरेंकाइमा 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के फ्लोएम बना होता है। तो उसमें जो फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है ये पूरी तरह से एब्सेंट होता है और शेष जो है 3 भाग जो सेम एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल है या फ्लोएम फाइबर है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं पाया जाता। तो इस चीज को ध्यान देना है। छठा इसमें होता है कनेक्टिव टिश्यू। छठा होता है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक जो होता है यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच के जो भाग होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम के, तो ये संयोजी ऊतक होता है ये पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। ये पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट्स इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित होता है जो कि मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। और सातवां होता है पिथ। सातवां होता है पिथ। पिथ इसमें जो पूरा भाग देख रहे हैं ये पूरे भाग को हम लोग पिथ कहते हैं। ये पिथ इसमें वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है मतलब पूरी तरह से विकसित होता है। और साथ में ये पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है, पैरेंकाइमेटस सेल का बना है।
इसके अलावा इसमें जो है जो पैरेन्काइमस सेल है, इसके अलावा इसमें जो है स्टार्च ग्रेन्यूल भी स्टोर होते हैं। इसमें जो है स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च यानी कि जो मंड के कण है, मंड कण भी इसमें जो है उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो भाग था वो था मोनोकॉट। मोनोकॉट में एपिब्लेमा में रूट हेयर प्रेजेंट बट क्यूटिकल एब्सेंट होता है, यूनिसेलुलर होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, यूनिसीलिएट होता है। उसके ठीक नीचे कॉर्टेक्स का भाग होता है जो कि पैरेन्काइमस सेल्स का बना होता है। देन लिविंग सेल और इट है इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत सारे इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस में कैस्पेन पट्टियां पाई जाती है बट इतनी थिक लेयर हो जाती है जो दिखाई नहीं पड़ती है, और बीच बीच में पैसेज सेल भी यहाँ पर उपस्थित होती है। वो पैसेज सेल ठीक प्रोटोजाइलम के सामने होती है। पेरिसाइकिल जो होता है यूजुअली पैरेन्काइमस सेल्स का बना होता है, लेकिन जो प्रोटोजाइलम उसके ठीक सम्मुख जो है वो वहां पर जो है स्प्लेनकाइमस सेल्स का बना हुआ होता है। वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होता है, अर्थात रेडियल वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है, रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। जाइलम जो है एक्सार्क होता है, पॉलीआर्क। तो पॉलीआर्क मतलब 6 से अधिक इनकी संख्या होती है। एक्सार्क मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। फ्लोएम में 3 प्रकार की कोशिकाएं तो पाई जाती है, सेव एलिमेंट्स, कंपाइनर सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर, बट उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। इन फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ जो है कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि पैरेन्काइमस सेल्स का बना हुआ होता है। इसके अलावा सबसे बीच वाले भाग में सुविकसित पृष्ठ उपस्थित होता है जिसमें मंड के कण भी पाए जाते हैं। तो ये तो था मोनोकॉट। लेकिन इसी में एक और चीज हम लोग को पढ़ना रहता है। मोनोकॉट में एक और टॉपिक है आर्किड का, क्योंकि आर्किड भी एक मोनोकॉट प्लांट होता है। तो हम लोग आर्किड को इसमें देख लेते हैं। जो आर्किड होता है उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं। बाकी सेम चीज ऐसे रहेगा, हम यहां पर आर्किड को देख लेंगे। तो आर्किड में होता क्या, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या समस्या की होती है। ये चित्र थोड़ा सा बना के इसको कंप्लीट कर ले। ये यहां पर हम आर्किड रूट लिख दे रहे हैं, आर्किड रूट। क्योंकि पता है कि आर्किड जो होता है वो एपीफाइट प्लांट है। तो यहां पर ध्यान देंगे एपीफाइट प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जी, ये जो है यहां पर एक्सोडर्मिस हो गया, ये वेलामेंट टिश्यूज, वेलामेंट टिश्यूज हो गया। इसके ऊपर पहले पहले बना देते हैं। यहां पर एक जो है ये, इसमें रूट हेयर नहीं पाया था, ध्यान देंगे रूट हेयर नहीं पाया जा रहा है। ये इसका वेलामेंट टिश्यूज हो गया। ये तो ये जो सबसे ऊपर आवरण देख रहे हैं यहां पर क्यूटिकल पाए जाते हैं। ये ध्यान देंगे कि इस वाला जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं ये मोनोकॉट रूट ही है, लेकिन ये एपीफाइट है। असल में ये जो जड़ होता है ये जड़ किसी पौधे के शाखाओं पर लिपटा रहता है, किसी पौधे के शाखा पर लिपटा होता है। ये जो होता है इसको हम लोग लिमिटिंग लेयर कहते हैं, लिमिटिंग लेयर। इसको यहां पर क्यूटिकल है, क्यूटिकल। ये वेलामेंट टिश्यू है, वेलामेंट टिश्यू। ये इसमें एक्सोडर्मिस है, एक्सोडर्मिस। इसमें पैसेज सेल भी पाया जाता है, पैसेज सेल। और ये इसका कॉर्टेक्स हो गया। तो इस तरह से ये जो बन करके आया सामने
ये होता है मोनोकॉट रूट में ऑर्किड का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको समझेंगे सबसे पहले जो है इसमें लिमिटिंग लेयर, पहला इसमें एक होता है लिमिटिंग लेयर। लिमिटिंग लेयर से लेकिन मेन जो स्टार्टिंग उसमें होता है वेलामेंट लेयर, वेलामेंट टिश्यू जो होता है ये होता है। इसी वेलामेंट टिश्यू के ऊपर जो अस्तर पाया था उसको लिमिटिंग लेयर कहते हैं। तो यानी पहला यहाँ पर हेड डालेंगे वेलामेंट टिश्यू, वेलामेंट टिश्यू। देखिए जो वेलामेंट टिश्यू होता है इसके ऊपर की ओर, अपर रीजन की ओर, यहाँ पर जो है जिसका अपर रीजन होता है ऊपर की जो छोर होता है उस पर जो है यहाँ पर लिमिटिंग लेयर प्रेजेंट होता है, लिमिटिंग लेयर प्रेजेंट होता है। और ये जो लिमिटिंग लेयर होता है इस लिमिटिंग लेयर पर जो है ये क्यूटिकल भी इस पर पाया जाता है। तो क्यूटिकल इस लिमिटिंग लेयर पर प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना कि यही एक अपवाद है क्योंकि यह जो है मृदा में नहीं पाया जाता है। ये जो ऑर्किड की जो जड़ होती है इसको एपीफाइट रूट के नाम से या इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कह सकते हैं क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही जल, ये वर्षा ऋतु में करते क्या, जो नमी है उस नमी को अवशोषित करके अपना जो भी इसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में उसको जो है वाटर को भाग लेते हैं। तो इसका जो वेलामेंट टिश्यू होता है लंबी लंबी कोशिकाओं का बना होता है और यही जो है स्टोर करने का काम करता है। जो भी हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है उस वाटर को कलेक्ट करने का काम ही करता है। ये ऊपर की ओर जो है लिमिटिंग लेयर से ढका होता है और वो लिमिटिंग लेयर जो क्यूटिनाइज्ड होता है मींस उसका क्यूटिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये होता है वेलामेंट टिश्यू। इसका काम क्या होता है, ये करता है क्या, स्टोरेज टू हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्टोरेज टू हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो है आर्द्रता जो ग्राही जल है उस आर्द्रता ग्राही जल को जो है अवशोषित करने का काम करता है और उसके साथ में इसको स्टोर भी करता है, मीन्स एब्जॉर्प्शन भी करता है, स्टोरेज करने का भी काम करता है। इसीलिए इसको जो हाइग्रोस्कोपिक रूट के नाम से भी जानते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर को कलेक्ट करता है। उसके ठीक नीचे होता है एक्सोडर्मिस, उसके ठीक नीचे होता है एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस भी जो होता है ये एक्सोडर्मिस में जैसे एंडोडर्मिस होता है उसी प्रकार इसमें भी संरचना होती है। एक्सोडर्मिस बन जाते हैं, ये थिक लेयर होता है, ये काफी जो है थिक लेयर होता है लेकिन सभी जगह पर नहीं होता। कुछ स्थानों पर जो इसमें जो है इसमें भी पैसेज सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी मार्ग कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिसके द्वारा जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो केवल इसके थ्रू ही अंदर आ सकता है। जो पैसेज सेल है इसके थ्रू ही अंदर आ सकता है। ये जो अन्य कोशिकाएं थिक लेयर होती हैं इसके द्वारा जो जल होता है जो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब जल है वो अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके बाद इसमें भी आ जाता है तीसरा कॉर्टेक्स आ जाता है, सेम वही कॉर्टेक्स आ जाता है। और कॉर्टेक्स वही पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई कोशिका होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस वही सेम जो भी जिसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मोनोकॉट रूट, बाकी सब कुछ सेम होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, ऑर्किड रूट में यहाँ पर वेलामेंट टिश्यूज पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वेलामेंट टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक रूट जिसको कहते हैं या इसको एपीफाइट प्लांट भी कहते हैं क्योंकि यह अधिपादक के रूप में पाया जाता है। अपने जल के लिए जो है किसी पौधे से अपने जो रूट होता है उस रूट से लिपटे होते हैं और जो रूट होता है वो जो है जो भी वायुमंडल की आर्द्र जल होती है उस आर्द्र जल को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन केस होता है ऑर्किड रूट का, तो उसको भी ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि जब कंपटीशन में पूछता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि वेलामेंट टिश्यू किसमें पाया जाता है। तो वेलामेंट टिश्यू एपीफाइट प्लांट से पाया जाता है। एपीफाइट प्लांट का एग्जाम्पल क्या, ऑर्किड रूट होता है। ऑर्किड जो होता है, ऑर्किड जो पौधा है ये एपीफाइट प्लांट का जो है एक एग्जाम्पल होता है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना। एक्सोडर्मिस में पाया जाता है, एक्सोडर्मिस हमने एक्सोडर्मिस लिखा, उसमें पैसेज सेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर पूरा जो मोनोकॉट रूट के पहले स्ट्रक्चर पढ़े कि उसमें जो नॉर्मली अगर अन्य प्लांट्स की बात करें अदर प्लांट्स की तो उसमें नॉर्मल रूप से या यूजुअली रूप में जो है मोनोकॉट रूट में वो सारी संरचना पाई जाती थी। लेकिन कुछ अपवाद हो जैसे ऑर्किड रूट है तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। धन्यवाद।